आज से हम लोग रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे। एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर हम लोग लेटेस्ट पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें टोटल 39 पेपर हुए, 39 पेपर, जिसका ये है पेपर नंबर 1। पेपर का जो डेट है वो 14 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है। टोटल 39 पेपर हुए हैं। 1 बाई 1 मैं सारे पेपर आपको सोल्व करा दूंगा। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा मैथ का पेपर, तो मैथ का पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे रियल एग्जाम यूट्यूब चैनल, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे रियल एग्जाम अप्रोच, तो वहां पे ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें मैंने 17 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं मैथ का 39 पेपर में से। तो वहां वो कंटिन्यू है। इस चैनल पे हम लोग रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट किए हैं आज से। दूसरी चीजें, मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, बेस्ट अप्रोच बताऊंगा ताकि आप रीजनिंग के पेपर को किस तरह से एग्जाम में डील कर पाओगे। और जैसे जैसे आप देखना शुरू करोगे, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक 39 पेपर सोल्व करोगे, तो आपको सोचने की एबिलिटी रीजनिंग के पेपर में चेंज हो जाएगा, एज वेल एज आप अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में फास्ट कर पाओगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम रीजनिंग सेक्शन में नहीं आने वाली है। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। गणेश वॉज टॉकिंग ए वॉक विथ हर मदर्स ब्रदर्स फादर्स ग्रैंड डॉटर। ठीक है, हु वाज ही वॉकिंग विथ? गणेश अपनी मां के भाई के पिता की पोती के साथ सैर कर रहा था। वह किसके साथ घूम रहा था? सिंपल देखो, गणेश अपनी मां के भाई यानी उस गणेश की मां का भाई यानी उसका मामा, उसके मामा का पिता यानी उसका नाना, उसके नाना की पोती यानी उसके भाई, उसके मामा का लड़की ही हुई, और उसके मामा की लड़की के साथ वो घूम रहा था गणेश। तो गणेश किसके साथ घूम रहा है? उसके मामा की लड़की लगेगी क्या? उसकी कजन। तो ऑप्शन ए। चचेरा भाई, ये हिंदी में एसएससी के टाइपिंग एरर था, कभी भी चचेरा भाई का नहीं, क्योंकि वो उस डॉटर के बारे में बताया गया कि वो उसके नाना की पोती है, यानी उसके मामा की लड़की हुई, और मामा की लड़की हुई तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कजन। या हिंदी में अगर उसको बोलना चाहे तो उसका क्या रिलेशन होगा? यानी कजन का ही रिलेशन होगा ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं। सेकेंड में क्या कहा गया? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आस्क को लिखा गया है, हमारे पास आस्क को लिखा गया है 62, BYE को लिखा हुआ है 64, तो क्राई को क्या होगा? क्राई का कोड क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर आपको ये पता है आस्क, हमेशा लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए। ए होता है 1, एस होता है 19, के होता है 11। ऐड करके देखें, क्योंकि कुछ ना मल्टीपल ही किया हुआ होगा। तो ये हो गया 30 और 1 31, ये हुआ हमारा 31, क्योंकि हमें इसको कोड किया गया है 62। क्या है इसका? डबल तो है, पता चल गया। BYE देखो, बी की पोजीशन होता है 2, वाई होता है 25, ई होता है 5। ऐड करोगे तो कितना हो गया? 32 हुआ। इसका डबल करोगे तो क्या 64 आएगा? हाँ, यानी लेटर की पोजीशन का सम करके डबल करने पे आंसर आ जाएगा। तो देखो क्राई की बात की जाए, इसका पूछा गया है, ये होता है 3, आर होता है 18, वाई होता है 25। ऐड कर लो तो 25 18 43 और 3 46, इसका डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 92। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, लेटर का पोजीशन का सम करना था, एज वेल एज उसका डबल कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टेबल को कोड क्या किया गया है? ये किया गया है। स्विंग को कोड क्या किया गया है? ये किया गया है। तो हमें फ्रेम का कोड बताना है। देखो कॉमन सेंस देखते ही थोड़ा सा पता चलना चाहिए। देखो जितने लेटर ये हैं वही लेटर ये है, सिर्फ आगे पीछे पोजीशन की गई है, कोई चेंजेस तो नहीं किया गया है। तो देखो टीए का फर्स्ट है तो उसको लास्ट में एटी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से देखो लास्ट का एलई है, उसको फर्स्ट में बना दिया गया ईएल इंटरचेंज करके। और बी का पोजीशन होता है 2 और ई है 5, यानी +3, थर्ड लेटर में +3 ऐड किया हुआ है, यही किया हुआ है। एक बार मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखो जैसे टेबल को कोड क्या किया गया है? ELEAT। ठीक है, देखो TA जो है उसको लास्ट में AT लिख दिया गया है, LE जो है उसको EL लिख दिया गया है, और B2 होता है E5, थर्ड लेटर में +3 ऐड कर दिया गया है। उसी तरह से देखो स्विंग को किस तरह से चेंज किया हुआ है? SW लास्ट में लिखा गया है इंटरचेंज करके W, NG फर्स्ट में लिखा हुआ है GN, उसका इंटरचेंज करके, और I होता है 9 और L होता है 12, थर्ड लेटर में +3 ऐड किया हुआ है।
सेम उसी तरह से देखो एफ आर है तो उसको लास्ट में होगा, इंटरचेंज करके क्या लिखोगे आर एफ। एम ई है लास्ट, उसको फर्स्ट बनाओगे और इंटरचेंज करके तो ई एम। ए होता है 1, उसमें 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी डी। तो ई एम डी आर एफ कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल लॉजिक क्वेश्चंस, यानी सभी हमें ये क्या होना चाहिए, जो लेटर का पोजीशन है ना ए टू जेड वो फास्ट पता होना चाहिए, यानी फिंगर टिप्स से होनी चाहिए। जैसे अगर किसी ने बोला के तो 11 वैल्यू होती है, एल तो 12 होता है, और किसी ने बोल दिया एक्स तो 24 होता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए 26 लेटर के बारे में। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 6 लेटर। हाँ, क्वेश्चन ये दिया गया है कि इस देखो प्रोपोर्शन का सिंबल दिया गया है ना, प्रोपोर्शन का, ये वाला प्रोपोर्शन का सिंबल, ये इससे जिस तरह से बना होगा वही इसी तरह का पैटर्न इसमें भी होगा, तो वही सेम पैटर्न इसमें से ये वाला रिलेशन ये यहां पे दिया गया है, क्या होगा देखो ध्यान से। क्वेश्चंस पे आते हैं। एच एम डी को क्या लिखा हुआ है, कोड किया हुआ है के ओ ई। पोजीशन लिखो इसका, 8 होता है, 13 होता है, 4 होता है, ये देखो 11, ये होता है 15 और ये होता है 5। पहले वाले में देखो +3 किया हुआ है, दूसरे वाले में +2 किया हुआ है, फिर क्या किया हुआ है +1 यही किया हुआ है। चेक कर लेते हैं इसमें भी क्या, ये होता है 2, ये होता है 14, ये होता है 17, ये होता है 5, ये होता है 16, ये होता है 18। देखो +3 +2 +1, तो सेम सिचुएशन जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मार्क से रिलेशन कैसे बनेगा, एफ एल वी, एफ होता है 6, एल होता है 12, वी होता है 22। तो ध्यान से देखो, पहले में +3 ऐड करके ये 6 हुआ है तो माइनस करेंगे 3 तो क्या होगा सी। दूसरे वाले में +2 ऐड करने पे 12 हुआ है तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 10 किसका होता है जे। +1 करने पे ये बना हुआ है भी तो -1 करेंगे तो क्या होगा यू, यानी सी जे यू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखो ध्यान से दिया गया है कि इसमें बताना है कौन डिफरेंट है, 1 इज डिफरेंट, ठीक है। ऑड लेटर, इसमें जो क्लस्टर दिया गया है 4 का ग्रुप, उसमें से कौन ऑड है यानी डिफरेंट है। तो ध्यान से देखो, नंबरिंग पता होनी चाहिए। ये है 4, ये है 8, ये है 12, ये है 16। क्या कुछ दिख रहा है हमें, देखो चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। जे होता है 10, एन होता है 14, आर होता है 18 और ये होता है 22। देखो कुछ पता चल रहा है, +4 का एडिशन चल रहा है, +4 का एडिशन, इसमें भी +4 का एडिशन, +4 का एडिशन। यहाँ पे देखो 8 होता है, जे 10 होता है, 11 होता है, 16 होता है, +2 +1 यही डिफरेंट है, क्योंकि देखो इसमें भी 2 6 10 14 4 का एडिशन चल रहा है, यानी ऐड हो रहे हैं, तो यही सभी से डिफरेंट है। बन गया हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क्स बताना है, ये हमारे पास दिया गया है डाटा। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, यू वी ओ वाई आई बी कुछ दिख नहीं रहा है। देखो अगर मैं यहां पे देखो लिखूंगा 21 22, फिर उसके बाद ये है 15 और 26, फिर है 9, तो क्या यहाँ पे रिलेशन बन रहा है -6 -6, लेकिन यहाँ पे देखो 5 -4 हो जाएगा, तो रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपने वोवेल पता होगा तो वोवेल आपको पता है कि ए ई आई ओ यू पता है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क पहला, उसके बाद आगे जाकर के हम देखेंगे, यही ना बताना है ना हमें क्या है। देखो ध्यान से, तो इस तरह से अगर मैं चलूं ए ई आई ओ यू, तो देखो अगर मैं यहाँ पे ए रखूं, ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू, पहला लेटर का आ गया, यानी पहला ए से स्टार्टिंग होगा, बी है नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए से स्टार्टिंग है, एक ही है। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमारा आंसर आ गया। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि और भी करने की जरूरत है, तो देखो ध्यान से, भी के बारे में लिख देता हूं। देखो भी जो है 22 है, वाई जो है 25 होता है, बी जो होता है 2 और ई होता है 5। देखो +3 का एडिशन यहां पे कितना है -23, और जैसे ही -23 को पॉजिटिव बनाना है, +26 से करोगे तो ऐड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का 3, तो यहां भी प्लस का 3 करोगे तो 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, तो एच आ जाएगा। लेकिन हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, वोवेल लेटर से ही हमारा काम हो गया, तो आगे चेंज करने की जरूरत, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 में देखो,
ऐसे क्वेश्चन में हमें डाटा फिल करना होता है, इसका एक सीक्वेंस पैटर्न बनाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितने भी ब्लैंक स्पेस भी जो है ना उसको पूरा काउंट कर लेते हैं। तो देखो काउंट करोगे तो यहां पे 4 हो गया, 4 8 हो गया, 4 12, 4 16 और 4 20, 20 आ गए। तो 20 को हम या तो फैक्टर 5 इंटू 4 में ब्रेक कर सकते हैं या 4 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं, और ये हिट एंड ट्रायल के फॉर्मेशन में कर सकते हैं। दूसरी चीजें तो हम 5-5 के ग्रुप में ब्रेक कर लें। देखो ध्यान से, हमने ये ब्रेक कर लिया, फिर हमने देखो यह ब्रेक कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। मेरे को एक और पैटर्न चल रहा था, देखो ध्यान से, एंड हो रहा था ई से, यहां पे भी ई से, तो मैंने एक 5-5 का पार्टीशन कर लिया। अब देखो ध्यान से, जो क्वेश्चंस में देखो सी एल है तो सी के बाद एल होना चाहिए, ग्रुप का पैटर्न सेम जो इसमें होगा वही इसमें बन रहा है। तो सी एल, तो सी एल, देखो सी एल ओ होना चाहिए, तो सी एल ओ होगा, सी एल ओ हो गया, सी एल ओ हो गया, यहां तक ठीक है। लास्ट में देखो ई है, यहां भी ई है, यहां भी ई है, तो यहां भी ई होगा। अब बचा कौन सा, देखो अब क्या दिक्कत आ रही है, देखो ध्यान से, इस वाले केस में आ जाओ। यहां पे देखो भी है, यहां पे डब्लू है, ठीक है, भी है डब्लू है, यहां पे बताना है अभी क्या होगा और यहां पे क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे भी कितना होता है 22, भी के नेक्स्ट डब्लू होता है, डब्लू के नेक्स्ट क्या होता है एक्स, और एक्स के नेक्स्ट क्या होता है वाई। तो यानी यहां पे एक्स होगा और यहां पे वाई होगा। अब देखो मैच करा लो क्या होगा, ओ हमारा जो लिखा हुआ है ओ एल ओ एक्स ई एल वाई, चेक कर लो, ओ एल ओ एक्स ई एल वाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और पांचों का ग्रुप का पार्टीशन वहीं बन रहा है, सी एल ओ वी ई, सी एल ओ वी ई, सी एल ओ वी ई, जो ब्लैंक स्पेस पे फिल करना था उसको हमने लिख दिया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, जब भी डिक्शनरी का क्वेश्चन आए ना तो हमेशा सबसे आसान तरीका, मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताने जा रहा हूं डिक्शनरी का, समझना बात को। सबसे पहले देखो डब्लू सभी में है, डब्लू सभी में है, तो हम आगे पहले आगे चेक नहीं करेंगे, देखो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, 3 सभी में है, खत्म कर लो, तो 3 तो पहला हो नहीं सकता, पहला खत्म कर लो उसको, 3 से ही स्टार्टिंग होगी। दूसरी चीजें देखो ध्यान से, 6 और 5 में है, 6 ये रहा और 5 ये रहा, ठीक है। देखो डब्ल्यू ए आर तक तो कॉमन है, डब्ल्यू ए आर तक तो कॉमन है, डी तक भी कॉमन है, डी तक भी कॉमन है। आर कितना होता है 18, ओ कितना होता है 15, 18 के बाद 15, उस तरह से ई होता है 5, एन होता है 14। बताओ 5 पहले आएगा कि 18 पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा, यानी 6 होगा, 5 वाला खत्म कर लो, ये दोनों ऑप्शन 2 खत्म हो गए। चलो अब आ जाओ, देखो ध्यान से, 6 5 2, 6 5 2 तक सेम है, सिर्फ प्रॉब्लम है कि 1 होगा या 4 होगा। देखो 1 होगा या 4 होगा, इसी में डाउट है। तो ध्यान से देखो, डब्ल्यू ए डबल आर तक तो सेम है, उसके बाद ए होता है 1, आई होता है 9। बताओ 1 पहले आएगा कि 9 आएगा, 1 पहले आएगा, यानी 4 1 होगा, तो 4 पहले आएगा, 1 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमें डिक्शनरी में सजाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये तो बेसिक क्वेश्चन होता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से सबसे पहले कौन आएगा, इस तरह से हम ऑप्शन एलिमिनेट करके नंबरिंग का पोजीशन करके बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से दिया गया है, ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया कि स्किन का जैसे रिलेशन टच के साथ है उसी तरह से नोज का रिलेशन। अब बताओ स्किन जो है, त्वचा जो है, वो क्या हो करने पे, टच करने पे, हम जब किसी की स्किन को टच करते हैं तो उससे सेंसेशन होता है, यानी उसको महसूस होता है। तो उसी तरह से बताओ नोज जो नाक है उससे सेंसेशन क्या होगा, कोई भी स्मेल वगैरह आएगी तो उसका सेंसेशन नाक करेगा, यानी स्मेल से रिलेटेड। स्वीट पसीना से तो कोई रिलेशन नहीं है, नोज रिंग तो पहना जाता है, टेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, टेस्ट तो जीभ से रिलेटेड हो जाएगा, यानी स्मेल यानी गंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 8 15 26 क्वेश्चन मार्क 56 75। हमें क्वेश्चन मार्क्स के प्लेस पे क्या होगा ये बताना है। कॉमन सेंस देखो, छोटा छोटा गैपिंग चल रही है, डिफरेंस ले लो, +7 का एडिशन है, यहां पे कितना है +11 का एडिशन है। दूसरा फिर इसके आगे देखो ये कितना है, +19 का है, क्योंकि 56 में 20 करोगे 76 हो जाता, 19 का है।
तो एक आप जानते हो प्राइम नंबर कितना 7 11 13, उसके बाद नेक्स्ट होता है 17, उसके बाद 19। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे कितना का होगा एडिशन, +13 का, और यहाँ पे फिर कितना होना चाहिए +17 का प्राइम नंबर का एडिशन, तो ये मैच कर जाएगा। तो 36 में ये ऐड करोगे तो ये 39 होगा, 39 में 17 ऐड करोगे तो 56 हो जाएगा। यानी हमारे पास ये क्या है, प्राइम नंबर सीरीज का एडिशन चल रहा था, यानी 39 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो ये दिया गया है हमारे पास, ये डाटा दिया गया है, हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो नंबर एक ऑड नंबर पेयर बताना है, इसमें से 4 जो हैं, 3 जो हैं एक लॉजिक को फॉलो करेंगे, एक जो है वो डिफरेंट लॉजिक को फॉलो करेगा। देखो ये डबल से कुछ हो रहा है, डबल से कुछ हो रहा है। देखो 11 का डबल 22 होता है, -2 आ रहा है। 4 का डबल 8 -2 हो गया। 9 का डबल 18 -2 यानी 16 होना चाहिए था, ये 15 है। 7 का डबल 14 -2 यानी यही जो है एक ऑड है जो अलग रूल फॉलो कर रहा है, बाकी डबल -2 राइट हैंड साइड से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, ये डाटा, और इस डाटा में से हमें बताना है कि क्या रिप्लेस किया जाए। देखो विच 2 साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक गिवन इक्वेशन करेक्ट, क्या इंटरचेंज किया जाए कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर मैं डिवाइड एंड प्लस को इंटरचेंज करूं, यानी यहां पे प्लस रखूं और जहां प्लस था वहां डिवाइड रखूं, तो क्या कोई लॉजिक बनेगा। देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें 8 और 9 होता है, इसमें 7 और कुछ है ही नहीं। 8 तो है लेकिन 9 कहां जाएगा, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आंसर तो है नहीं, तो पहला खत्म हो गया। चलो पहला खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से दूसरे के बारे में आते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो ध्यान से, प्लस एंड माइनस, सॉरी डिवाइड एंड इंटरचेंज होगा माइनस, तो माइनस के जगह पे डिवाइड कर लोगे और जहां डिवाइड है वहां माइनस कर लोगे। तो खुद सोचो, ध्यान से देखो, अगर मैं कभी भी ध्यान से देखो 72 में अगर मैं 18 करूं यहां से, ठीक है ध्यान से समझना, अगर इसको डिवाइड भी कर लेता हूं तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है और ये पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा आंसर यानी डेसिमल में, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं प्लस और गुणा की सिंबल को चेंज करना। प्लस और गुणा की सिंबल, प्लस के जगह पे गुणा करना है और गुणा के जगह पे प्लस करना है। चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो, तो 28 का भाग करेंगे तो 28 दूनी 56, 28 से कहीं 28 21 हो गया, और 72 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो ध्यान से देखो 32 दूनी 64 हो गया, और 32 साते 210 प्लस 14 224, 224 और 6 समथिंग मान लो 300 समथिंग कुछ भी आए, उसमें ये जोड़ने पे माइनस करोगे 160, कभी भी 760 तो बन नहीं पाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका। लेकिन फिर भी अगर इसको चेक करना है तो प्लस के जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस कर लो, प्लस के जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस कर लोगे। तो ध्यान से देखो, ये तो इससे डिवाइड हो रहा था 21 टाइम्स में, 21 × 32 ये हो गया, और प्लस उसके साथ 160 लगा हुआ है, और माइनस का 72 है, रुक जाओ, -72 प्लस 160, कॉमन सेंस लगाओ। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 63 और 4 67, 672 में 72 माइनस होगा तो 600, 600 में 160 जोड़ोगे तो 760, यही आंसर था। लेकिन हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमारा आंसर आ गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट, फिर वही सिचुएशन की क्या इसमें फिलअप किया जाए कि हमारा आंसर आ जाए। देखो ध्यान से, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिवाइड को चेक करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं, देखो ध्यान से, यहां पे गुणा पहले वाले के अकॉर्डिंग, भाग यहां पे रखूं तो ध्यान से देखो, और यहां पे क्या है, प्लस है, तो खुद सोचो क्या फ्रैक्शन नहीं बनेगा। अगर मैं इसको कभी भी 4/9 और 9 से ये तो डिवाइड नहीं होगा, 9 6 5 11 2 13, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यहां पे डिवाइड है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई यहां पे मल्टीप्लाई है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ध्यान से, पहले डिवाइड करोगे तो 4 6 के 24, 4 चौके 16, 64 हो गया, 64 × 9
-3 + 14। अब खुद सोचो, अगर ये मल्टीप्लाई करोगे, इसको 60 भी करोगे तो 540 में कुछ कम करोगे, क्या कभी 51 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, गुणा एंड ये है गुणा, ठीक है, ये है प्लस, ये है माइनस और ये है डिवाइड। अब खुद सोचो, ये डिवाइड फ्रैक्शन आएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा 3 ऑप्शन ऑलरेडी इलिमिनेट हो गया, तो आगे हमारा ऑप्शन डी ही राइट होगा। फिर भी अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, देखो ध्यान से, डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई प्लस, देखो ध्यान से, ये हो गया 4 से, 4 छके 24, 4 चौके 16, ठीक है, ये हो गया माइनस का 27 और प्लस का 14। ध्यान से देखो, 64 ही रहा और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस माइनस का 13, तो 64 माइनस 13 कितना हो गया, 51, यही मैच कर रहा है। लेकिन हमें चेक करने की जरूरत नहीं जब हमारा ऑप्शन इलिमिनेट हो गया तो, और पूरा कभी भी सोल्व किया भी नहीं जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, इतने बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो क्या ये दिख रहा है, कुछ डबल भी तो नहीं हो रहा ना, इसका डबल नहीं, 38 का डबल 76 से भी ऊपर चला जाएगा। तो क्या करो, इसमें देख लो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस देखो तो 3 3 3 एंड 3 का आ रहा है, डिफरेंस 3 3 का आ रहा है। इसमें क्या 3 3 का आ रहा है डिफरेंस, तो देखो ध्यान से, हाँ 3 3, 7 में से 4 गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, तो इसमें भी डिफरेंस 3 3 का आना चाहिए, इतना डिफरेंस आना चाहिए। तो इसमें से 3 3 3 3 माइनस कर लो तो आ जाएगा, तो 3 में से 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया और ये हो गया 3, तो 3 6 2 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी सिंपल इसमें से इसका माइनस इतना करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इतना, तो इसमें से भी सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, दिया गया है 5:45 का जो रिलेशन होगा वहीं 3:3 का होगा, वहीं 6:6 का होगा। किस तरह से हम निकालें, ये देखो ध्यान से, तो 5 से 45 कैसे बना, 5 से 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 1 का कर दो, क्या ये कोई लॉजिक बना? नहीं लॉजिक बना, तो ये हम नहीं सोचेंगे। दूसरी चीजें, 9 जो हमने किया था, ये पता चल रहा है ना कि 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ऐसे कर सकते हैं, 5 में से 3 माइनस करूं, इसका स्क्वायर करूं तो कितना हो गया, नहीं देखो ध्यान से, मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं, ध्यान से देखो, एक और तरीका क्या है, ऐसे कर लो कि अगर 45 बनाना है तो 9 यानी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 5 में से 2 कम कर दो तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, और उसके साथ इसी 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 माइनस 5 45 हो गया। सेम पैट क्या लॉजिक यहां पे फॉलो कर रहा है, देखो 3 में से 2 माइनस करो तो 1, 1 का स्क्वायर कर लो, यहां पे 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 1, और उसमें ही 3, ये जो है 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आ रहा है हमारा आंसर। नहीं समझ में आया, एक बार देखो तो समझा रहा हूं, 5 से 45 कैसे आया है, 5 में से 2 कम कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और उसमें ये 5 का मल्टीप्लाई कर लो तो 45 बन गया। उसी तरह से 3 से 3 लाना है तो 3 से 2 कम कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो 1, और उसमें यही 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। तो उसी तरह से 6 में क्या करोगे, 6 में से 2 कम करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 यानी 96 इज द राइट आंसर। तो ये आपको सोचना ही पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी लॉजिकल सेंस काम आनी चाहिए, आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक फास्ट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है एक सेम वे बनाना है, नंबर रिलेट करना है जिस तरह से ये फॉलो कर रहा है, जिस तरह से ये फॉलो कर रहा है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओगे, देखो ध्यान से, मेरे को एक चीज यहां से पता चल रहा है कि इससे अगर हमें ये कितना बार में डिवाइड हो रहा है, 5 बार में, और 5 का स्क्वायर ही तो 25 है। देखो ध्यान से, ये कितना बार में डिवाइड हो रहा है, 4 बार में, और 4 का स्क्वायर ही तो 16 है, लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ये इससे कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 3 बार में, 3 का स्क्वायर क्या 9 है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन खत्म। ध्यान से देखो, वही सब दिया गया है ना, ध्यान से देखो, ऑप्शन सी चेक करो कितना बार में जाएगा, 3 टाइम्स में, और 3 का स्क्वायर है तो यही ऑप्शन है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में आ जाओ। देखो ध्यान से, ये दिया गया हमारे पास क्वेश्चन, इसका हमें लॉजिक बताना है क्या होगा। तो खुद सोचो, 5 का 4 कर दें तो 5 की पावर 4 होता है इतना, लेकिन यहां पे 8 पे पावर 4 करें तो 512, 8 का क्यूब 512 इंटू 8, नहीं,
लेकिन 5 बार में करूं तो हाँ 12 5 60, ये ठीक है, ये लॉजिक बन गया। देखो इस छोटे से इतना बड़ा नंबर जंप हुआ है, कैसे हो सकता है? 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और उसमें फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 625 आ जाता है। इतना तो कॉमन सेंस हो गया। अब 8 का क्यूब करोगे तो कितना होगा? 512। 512 में मैंने कैसे सोचा था, ध्यान से देखना, मेरे को दिख रहा था कि 5 से मल्टीप्लाई करने पे 12 5 60, 50 25, तो ये 5 गुना है। तो अब यहां पे लॉजिक क्या होना चाहिए कि इसका ये आए? तो दो तरीका है, एक उल्टा रिवर्स भी जा सकते हो। रिवर्स कैसे? पहले हमने क्या किया, 5 का लास्ट में हमने क्या किया? 5 का मल्टीप्लाई, तो उल्टा करोगे तो 5 का डिवाइड करोगे तो 1000 आया। फिर हमने क्या किया था पहले स्टेप्स में? एक क्यूब किया था, तो यहां पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 10। या उल्टा भी सोच सकते हो, 10 है, 10 का हम पहले क्या करेंगे? क्यूब करेंगे तो 1000, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 ही आएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 क्या दिया गया है? टिकट, एरोप्लेन और रेल। खुद सोचो, एरोप्लेन से भी ट्रेवल कर सकते हो, रेल से भी ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन दोनों के लिए क्या लेना पड़ता है? टिकट। यानी कि एक एरोप्लेन है, एक रेल है, और दोनों के लिए टिकट लेना ही पड़ता है। तो ये वाला रिलेशन कौन सा फॉलो करेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, ये सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट के बाद यहां पे देखो कंक्लूजन दिया गया है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया गया है? सम डेक्स आर ट्रे। सम जो डेक्स हैं वो ट्रे हैं, ये डेक्स है और ये ट्रे है। आगे बढ़ते हैं। सम ट्रे आर प्लैनेट्स। कुछ ट्रे जो हैं वो प्लैनेट्स हैं, कुछ ट्रे जो हैं वो प्लेट्स हैं, नॉट प्लैनेट्स। ठीक है। सम प्लेट्स आर डेक्स। सम प्लेट्स आर डेस्क, यानी ये डायग्राम ऐसे नहीं, देखो ध्यान से, ये कहा गया है कि कुछ डेस्क, जो पहला स्टेटमेंट है डेस्क और ट्रे हैं। दूसरा क्या कहा गया? सम ट्रे जो हैं वो प्लेट्स हैं, और कुछ ट्रे जो हैं प्लेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्लेट डेस्क हैं, यानी ये रिलेशन ऐसे बन गया, ये प्लेट्स हैं। तो देखो ध्यान से, सम डेस्क ट्रे, सम ट्रे प्लेट्स और सम प्लेट्स जो हैं डेस्क हैं, ये रिलेशन बना। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये हमारा जो तीनों में क्या होता है, ये वाला तीनों में कॉमन पोर्शन होता है। ठीक है, जो डायग्राम पहले वाले के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमने डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ऑल डेस्क आर प्लेट्स। अब खुद सोचो, एक चीज लॉजिक आपको बताता हूं, हमेशा याद रखना, बेस्ट वे, जब भी सम का रिलेशन है तो आल का रिलेशन कभी भी वैलिड नहीं होगा। अगर सभी सम का रिलेशन है तो आल का रिलेशन कभी वैलिड ही नहीं होगा, यानी आल का रिलेशन गलत हो जाएगा। तो आल डेस्क आर प्लेट गलत हो गया, आल प्लेट्स आर डेस्क गलत हो गया। सम का रिलेशन है तो सिर्फ सम वाला ही वैलिड होगा, और वो कौन सा वैलिड होगा? उसके जो रिलेशन में दिया गया है। जैसे देखो, सम प्लेट्स आर ट्रे, सम प्लेट्स ट्रे तो हैं ही, यानी ये सही है। आल का रिलेशन तो वैलिड होगा ही नहीं, यानी सिर्फ क्या हो गया? ओनली कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां पे सबसे बेस्ट अप्रोच इतना सोचना ही नहीं है। अगर सभी सम का रिलेशन एक दूसरे के साथ है तो आल का रिलेशन कभी वैलिड होगा ही नहीं। तो आल वाले सारे, देखो ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया। सम प्लेट्स आर ट्रे, देखो सम प्लेट्स जो हैं वो ट्रे तो हैं ही, तो डायरेक्टली हो गया आंसर। चलिए, और एक चीज और समझ सकते थे कि सम ट्रे आर प्लेट्स, तो उल्टा भी कह सकते हो, सम प्लेट्स आर ट्रे। सम में जो सम का जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। जैसे मैंने बोला सम ए इज बी, तो सम बी इज ए, दैट इज आल्सो वैलिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 पे। 20 देखो क्या दिया गया है, ये एक डाइस का क्वेश्चन है। कहा गया है हमारे पास अपोजिट फेस 4 के बताना है, 4 के अपोजिट फेस बताना है। ध्यान से देखो, तो अगर देखो ध्यान से, इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है? 5 और 6 कॉमन दिख रहा है ना। देखो ध्यान से, 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है। तो जब दो फेस कॉमन है तो जो बचा हुआ ये है और ये है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बचा हुआ ये 4 है और ये 3 है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 3। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डाइस के क्वेश्चन में 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और नो फेस कॉमन का ही सीक्वेंसेस चलता है जनरली। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, फिर ये डाइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया कि अपोजिट फेस 1 के बताना है।
ध्यान से देखोगे 1 के अपोजिट बताना है। अगर मैं इन दोनों डाइस को ले लूं, ध्यान से देखना, इन दोनों डाइस को ले लो, इस वाले को, तो ध्यान से देखो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। फिर अगर एक 1 फेस कॉमन है तो क्लॉकवाइज घुमा लो, यानी 1, 1 के बाद क्या था 6, 6 के बाद क्या था 2, यहां पे 1 कॉमन था, क्लॉकवाइज अगर इधर घुमाए हो तो इधर भी क्लॉकवाइज घुमाओगे। 1 कॉमन था, उसके बाद क्या है 4, 4 के बाद 5, तो ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे, ये वाला ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 के अपोजिट क्या नंबर बच गया जो इनमें नहीं है, तो 3 है। तो 1 के अपोजिट जो इन दोनों में हिडन है, कुछ भी नहीं पता दिख रहा है, तो वो 3 हो जाएगा। ये क्या था 1 फेस कॉमन का, ये क्या था 1 फेस कॉमन का रिलेशन था। तो क्लॉकवाइज अगर एक में क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया गया है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, आई थिंक आपको दिखने में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगी तो आप इसकी जो है HD क्वालिटी में कर लीजिएगा अपना, मतलब कि जो क्वालिटी है वो 1080 पे कर लीजिएगा तो दिख जाएगा। इसमें कहा गया कि ये जो डायग्राम है, क्या कहा गया है कि विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, ये जो कौन सा है, जो ये 4 ऑप्शन है जो इसमें इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। और रोटेशन जो है, देखो क्वेश्चन में कहा गया रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन अलाउ नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन इस तरह से वाला दिया गया है ना, ये रुको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, पहला ऑप्शन ये दिया गया है, ध्यान से देखो, ये दिया गया है, ये है, इस तरह से है, इस तरह से है, एक है, उसके बाद इस तरह से दिया गया है, और उसके बाद सर्किल है। क्या ये देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, मैं रोटेशन तो अलाउ नहीं है, देख लेते हैं। एक इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, 2 लाइन इस तरह से दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है इस तरह से, और ये क्या ये मैच कर रहा है, डेफिनेटली मैच कर रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपकी निगाहें जो होनी चाहिए, आई साइट, वो बहुत फास्ट होना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, देखो ये वाला नीचे वाला सेकंड वाला चेक कर सकते हो, ये नीचे पोर्शन था तो ये वाला पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लेकिन देखो ध्यान से, एक सर्किल है, एक सर्किल तो है, ठीक है, उसके बाद इस तरह का शेप है जो इसमें मिसिंग है, तो हो ही नहीं सकता। इस वाले फेस में तो देखो ध्यान से, एक बीच वाला गायब है, ये वाला गायब था तो इसको हटा दो, और ये वाला भी गायब था। उसी तरह से इसमें जो था, देखो ध्यान से, ये सर्किल पूरा दिया गया है जबकि यहाँ पे सर्किल नहीं था, इस तरह का शेप था, ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी भी खत्म हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन में आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन गलत करते हैं, अब आज के बाद आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। जो आर्गुमेंट मतलब मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे कभी मिस्टेक नहीं होगी। पहले देखो ये है क्वेश्चंस, यहां पे हमें बताना है क्या आएगा। सबसे पहले देखो इसका इससे रिलेशन देखना क्या है, तो क्या रिलेशन दिया गया है, ध्यान से देखना। ये इक्वल ऊपर चला गया, ये यहां पे आ गया, ठीक है, ये यहां पे जंप कर गया, ये यहां पे गया, 9 जो था, ठीक है, 9 और डी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, और 3 की जगह पे, ठीक है, और 3 कहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, यही सिचुएशन है। इससे ये बना, इस तरह से ये सिचुएशन दिया गया है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करोगे, अब इससे इसका रिलेशन देखोगे, ध्यान से देखो, इससे जो है मैं बता रहा हूं, इसमें और इसमें क्या इंटरचेंज हुआ है, रुक जाओ, पहले ये आर्गुमेंट पहला हो गया, अब दूसरा देखो ध्यान से, दूसरे में इससे देखो क्या है, या ऐसे कर लो ना, तो ध्यान से देखोगे तो 3 ऊपर गया है, ये यहां पे आया है, और ये जो है यहां पे आया है, और ये उल्टा ऐसे गया है। इक्वल जो है, ध्यान से देखो, इक्वल जो है, हाँ इक्वल जो है ऊपर गया है, और स्टार जो है अंदर आया है, ठीक है, और डी जो है अंदर आया है, यही है। दिख गया, और 9 जो था, ये दोनों तो इंटरचेंज किए हैं, यानी ये आर्गुमेंट ठीक है। तो अब जो इसमें इसमें चेंजेज आएगा, ध्यान से समझना, इसका इसका हो गया, अब जो इसमें आएगा चेंजेज, यहां से जो यहां होगा वहीं इसमें से इसमें होगा। तो ध्यान से देखो, अब हम चेंजेज किस में कर रहे हैं, इसमें देखो ध्यान से, जो अब इसमें इसका चेंजेज जो होगा,
सॉरी रुक जाइएगा, मैं यहाँ पे जो इसका इसका चेंजेज होगा, देखो पहला आर्गुमेंट इसका इसका देखना है, दूसरा इसका इसका देख लिया हमने। अब जो इसमें चेंजेज होगा, इससे ये जो बनेगा वही यहां से यहां में चेंजेज आएगा। तो ध्यान से देखो, यहां पे देखो ध्यान से, यहां से ये कैसे बना है, ये यहां पे गया है, ठीक है। और क्या हुआ है, इक्वल नीचे आया है, 3 ऊपर गया है, यही ना। अब उसी तरह से देखो ध्यान से, उसके बाद ट्रेंगल जो है नीचे आया है और 9 जो है नीचे आया है, ठीक है। और डी कहां गया है, डी सबसे ऊपर चला गया, डी और ट्रेंगल एक दूसरे से, डी सबसे ऊपर चला गया। और ओ एक नया फॉर्मेशन बन रहा है ना, ओ जो है क्या है, यहां पे तो है ही नहीं ओ, यानी ओ एक नया बन गया। अब देखो ध्यान से, जो इसमें से इसमें चेंजेज हुआ, यहां से यहां जो चेंजेज हुआ वहीं यहां से यहां तक में चेंजेज करना है। तो ध्यान से देखो, पहले हमने क्या करेंगे, इक्वल टू ऊपर जाएगा तो इक्वल सबसे ऊपर रहेगा, इक्वल सबसे ऊपर रहेगा, इक्वल सबसे ऊपर रहेगा, ये स्टार नहीं होगा। तो पहला डी ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, इक्वल ऊपर गया था, इक्वल ऊपर गया था, इसके बाद स्टार यहां जाएगा तो स्टार यहां से नीचे से यहां पे, तो स्टार यहां पे दिखेगा, यहां पे 3 दिख रहा है जबकि स्टार दिखना चाहिए, तो खत्म हो गया, यहां पे स्टार दिख रहा है। अब थोड़ा सा और देखो ध्यान से, इसमें क्या हमने चेंजेस किया था, ये जो था यहां से यहां आया था, तो ये जो है यहां से यहां आएगा, वो भी है। अब इसमें सबसे क्या दिक्कत है, हमारे कौन सा ऑप्शन 2 बचा, हमारे पास 2 ऑप्शन ये और ये बचा। इन दोनों में देखो ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, सिर्फ फर्क क्या है, सी एंड डी का। तो ध्यान से देखो, ये ओ क्या आया था, ओ के जगह पे एक नया नया आ गया था ना, ध्यान से समझना, ओ के जगह पे जब इसका और इसका कंपेयर कर रहे थे ओ के जगह पे, तो ये नया आ गया था। तो उसी तरह से जब हम इसका इसका कंपेयर करेंगे तो डी की जगह पे डी तो हो नहीं सकता, कोई अनदर टर्म होगा, तो डी फिर अगेन हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है सी। अब आपके माइंड में आ रहा है सर सी कोई भी होगा, डी की जगह पे दूसरा ही आएगा। तो देखो, अब फाइनली ये समझाने के लिए किया था इतना, अब आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखना, हमेशा चेक करना इसका इससे रिलेशन कैसे हुआ है, इसका इससे रिलेशन कैसे हुआ है। देखे, फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकेंड आर्गुमेंट, दूसरा इससे इसका जो रिलेशन होगा, ये वाला मैं रेड कलर कर देता हूं, ध्यान से देखना, इससे जो इसका रिलेशन होगा वही इसमें से इसका रिलेशन कर लेना रेड वाले का हमेशा, तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे देखो क्वेश्चन ये आ ही गया आपके स्क्रीन पे, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, पहले इन दोनों का देख लो, फिर इन दोनों का देख लो, जो पैटर्न होगा लास्ट में हम चेक करते क्या है। देखो ध्यान से, जैसे ये देखो कैसे बना हुआ है, एस यहां पे है तो एस यहां पे आ गया है, ठीक है, डी जो है यहां पे आ गया है, ये यहां पे आ गया है और ये यहां पे चला गया है, और ये एक दूसरे से इंटरचेंज हुए हैं। इससे मैंने जब इसको देखा, उसी तरह से अब इसका इसका रिलेशन देखो, क्या सेम पैटर्न जो यहां पे है क्या ये चल रहा है। देखो ध्यान से, डी जो है यहां से यहां गया, यहां से ट्रिंगल यहां आया, जेड यहां आया, इससे ये आया, और ये एक दूसरे से क्या हुए हैं, इंटरचेंज हुए हैं ये। तो अब जो इसमें ध्यान से देखो, अब ये तो हो गया हमारा सिचुएशन, अब जो इसमें चेंज से इसमें चेंजेज होगा वही चेंजेज इसमें से इसमें करना है। तो ध्यान से देखोगे, इसमें से ये इसमें से इसमें कैसे चेंज हुआ है, देखो डी यहां पे है और जेड यहां पे, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हुए हैं, तो वही इंटरचेंज यहां भी करोगे। देखो ये ट्रेंगल ऊपर जाएगा और ये ई जो है ये नीचे आएगा, ट्रेंगल और ई, देखो ध्यान से, ट्रेंगल और ई, ट्रेंगल और ई, ट्रेंगल और ई, ये देखो ऑप्शन डी गलत हो गया, यहां पे गलत हो गया। चलो अब आते हैं, ध्यान से देखो, एस यहां पे है, ध्यान से देखो, एस यहां आ गया, तो उसी तरह से ये क्या है यहां पे दिख रहा है, डी है ना, तो डी यहां पे आएगा, देखो ध्यान से, अच्छा रुको रुको, ध्यान से देखो, यहां से एस यहां पे आया है तो डी जो है यहां पे आएगा, यहां पे डी होगा, यहां पे डी है, यहां भी डी है, लेकिन यहां पे देखो एस है, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या दिख रहा है हमको, देखो पहले देखो ध्यान से, चेंजेस कहां पे है, यहां पे एरो है, यहां पे जेड है, सिर्फ यही फर्क है ना। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, देखो एरो कहां पे है, देखो एरो गया है यहां पे और ये इंटरचेंज हुआ है, तो उसी तरह से जेड यहां पे जाएगा
और एस यहाँ पे आएगा, तो जेड यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे जेड होना चाहिए, तो यहाँ पे एरो है, गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सीख, अब आपको इतना भी नहीं सोचना है। अब देखो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, सिंपल देखना, जो इसमें से इसका रिलेशन होगा वही इसमें से इसका रिलेशन चेक कर लेना, बस आपका लास्ट आंसर आ जाएगा। जैसे देखो इतना चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैं एक पैटर्न दिखा रहा था, देखो ध्यान से, एस जो है यहां पे आया है, ट्रेंगल यहां पे गया है, तो डी यहां पे आएगा, एरो यहां पे जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, जेड जो है ये इसके साथ इंटरचेंज हुआ है, तो यहां पे डी होगा, उसी तरह से देखो यहां पे ये दोनों इंटरचेंज होंगे, यहां पे ई होगा, यहां पे ट्रेंगल होगा, सॉरी यहां पे उल्टा होगा ना, तो ट्रेंगल और ई होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हुए हैं, इसमें से इसमें देखा तो यहां से भी इंटरचेंज होगा, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, बस सिर्फ हमें इसमें से जो चेंजेज इधर होगा वही चेंजेज इधर कर देना है, लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन, वो भी वाटर इमेज का, वाटर मिरर तो है नहीं क्योंकि इधर साइड लगा हुआ है, तो वाटर इमेज का क्वेश्चन है, यानी मिरर जो है लगा हुआ है, जो वो इस तरह से फ्लैट लगा हुआ है, वर्टिकल नहीं लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो, टी ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे क्यू दिख रहा है, खत्म कर लो। टी के बाद देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, ई जो है, ई का फॉर्मेशन ये तीनों में सेम है। ठीक है, अब देखो टू जो ऐसे है वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा टू, तो देखो ध्यान से, ये टू गलत बनाया हुआ है, तो ये भी खत्म हो गया। अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। देखो ध्यान से, के बारे में देखो, डिफरेंस कहां पे है, के यहां पे है और के यहां पे है। के कभी भी जैसे ही वाटर इमेज में करोगे, जैसे के ऐसे है तो वाटर इमेज यानी इस तरह से मिरर होगा, तो ये भी यही होगा। ये इंटरचेंज उल्टा बना दिया, पता नहीं क्यों, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो ताकि आपको पीडीएफ क्वेश्चंस मिल सके, एज वेल एज वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये है टेलीग्राम का आईडी, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज ये आप टेलीग्राम ऐप ओपन करके ये टाइप कर लोगे तो आपको ये लोगो दिख जाएगा, लोगो दिखने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना ईमानदारी से, क्योंकि मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, टाइम पास नहीं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, शेयर कर दो अदर, ताकि ये जो चैनल नया है वो ग्रोथ हो जाए उसकी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।